हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। 7 घंटे का मैच, 7 घंटे का मैच, 7 आवर्स कंटिन्यूसली क्रिकेट मैच, और दूसरी तरफ ओनली 1 आवर फॉर द 5 टाइम प्रेयर्स। 5 टाइम नमाज के लिए 1 घंटा दरकार है, जो हम लोगों के पास नहीं है वक्त। और क्रिकेट मैच के लिए हमारे पास 7 घंटे 7 आवर्स फ्री हैं। 7 आवर्स फ्री हैं। 7 आवर्स ना कोई काम है, ना कोई खाना है, ना कोई पीना है, सिर्फ क्या है? क्रिकेट है, क्रिकेट है, क्रिकेट है। लेकिन अभी अजान हो गया, अभी जोहर का वक्त है, जोहर गुजर चुकी है, अभी असर आने वाली है और असर की अजानें होने वाली हैं, लेकिन हमारे कान अजान की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अजान की आवाज़ तो कानों में आ रही है, लेकिन दिल में नहीं उतर रही है। दिल के अंदर अजान नहीं जा रही है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, और नमाज की तरफ और कुरान की तरफ और फलाह की तरफ नहीं है। हम लोग खेल कूद में पड़े हुए हैं। और कुरान क्या फरमाता है? काल अल्लाह ताला फिल कुरान मजीद। ये वो लोग हैं जो खेल और कूद में अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं और खुदा की याद को भूले हुए हैं। लिहाजा व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात, मकसद पाकिस्तान क्यों बनाया था? पाकिस्तान किस लिए मार्ज़ वजूद में आया था? कि यहाँ पर कुरानी शरी निज़ाम होगा, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कुरान एज ए रेवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान होगा। जब कायद आज़म से पूछा गया कि एक सहाफ़ी ने कि पाकिस्तान तूने बना लिया, अब बताओ यहाँ पर कानून किसका होगा? लॉर्ड मिकाले का होगा? जमहूरियत होगी, या इसमें फाशिज्म होगा, या कार्ल मार्क्स का कानून होगा, सोशलिज्म होगा, या इसके अंदर सदारती निज़ाम होगा? तो क्या होगा? तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए, हाथ में वज़ू किया, हाथ में कुरान लिया और कुरान लेकर कुरान को लहराते हुए बाहर आए और कहा कि हमारे पास आज से 1400 साल पहले का निज़ाम मौजूद है। ये देखो व्यूअर्स, ये देखो व्यूअर्स, हमारे पास 1400 साल पहले का निज़ाम मौजूद है। हमारे पास 1400 साल पहले का निज़ाम ज़िंदगी, ज़ब्त हयात मौजूद है। इसलिए कायद आज़म ने ये पाकिस्तान बनाया था और कायद आज़म ने कुरान पाक यूँ लहराया था और प्रेस वालों को बताया था कि हमारे पास अल्लाह का कानून मौजूद है, हमारे पास रेवोल्यूशन मौजूद है, हमें किसी और रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा आज वक्त है व्यूअर्स, आज वक्त है, आज कुरानी शरी निज़ाम को नाफ़िज़ुल अमल करवाएं। इस्लामी मुआशरा उस वक्त तक पाकिस्तान में कायम नहीं हो सकता जब तक आप मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा नहीं देते जो कुरान में लिखी हुई है। चोरी करने वाला मत, चोरी वाली करने औरत के हाथ काटो मौका के मुताबिक। ये काजी देखेगा कि चोरी किस नौइयत की है। फिर जानी मत, जानी औरत को सरेआम 100 कोड़े मर्द को और 100 कोड़े औरत को मारो। इसी तरह बदकार को सरेआम संसार करो। इसी तरह नशा बनाने वाला, नशे बेचने वाले का हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत में काट दो। सूरत मायदा रकू नंबर 7 को अपने ज़िंदगी का मकसद बनाएं। सूरत मायदा आयत नंबर 38, आयत नंबर 33 सूरह नूर आयत नंबर 1, आयत नंबर 2 और आयत नंबर 4 को स्टडी करो। देखो अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के अहकामात क्या हैं, हमने इसको नाफ़िज़ुल अमल करवाना है। लिहाजा व्यूअर्स, मैं था इकबाल खोखर और आप देख रहे थे ह्यूमन राइट्स मिशनरी यूट्यूब चैनल। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा पे मान दे, अल्लाह पे मान दे।